हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट मैनेजमेंट में जो हमारा लास्ट चैप्टर रह गया था, कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। इससे पहले हम लोगों ने रिक्रूटमेंट, इवैल्यूएशन और ट्रेनिंग के ऊपर बात कर ली थी। आज का हमारा वीडियो कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट पे है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट यानी कि जो फार्मासिस्ट है जो एक पर्टिकुलर जॉब पे है, तो उसको हम लोग उसको बेनिफिट या सैलरी के रूप में दे रहे हैं, ठीक है, या कैश के रूप में दे रहे हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें हम उसको उसके काम करने के एवज में उसको हम लोग बेनिफिट्स देते हैं या उसको हम लोग भत्ता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट जब आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको इसमें दो चीज़ें लिखनी है। पहला तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये होता क्या है। दूसरा इसमें मेथड्स लिखने हैं कि कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम फार्मासिस्ट को उसके वर्क के एवज में उसको कंपनसेशन दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में देखिए, इट इंक्लूड डायरेक्ट कैश पेमेंट, मतलब ये डायरेक्ट कैश पेमेंट भी दे सकते हैं, कैश यानी कि उसकी जो हमारा सैलरी है उस तरह से। और दूसरा देखिए, इनडायरेक्ट पेमेंट। इनडायरेक्ट मतलब जो कैश में नहीं है। अगर कैश में नहीं है तो वो क्या चीज़ हो सकती है, तो इनडायरेक्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव। अगर वो कैश में है तो वो डायरेक्ट पेमेंट हो गया, अगर वो कैश में नहीं है तो वो इनडायरेक्ट पेमेंट हो गया। तो अगर कैश में नहीं है, इनडायरेक्ट पेमेंट में, तो फिर वो क्या हो सकता है, तो वो है आपका बेनिफिट्स और इंसेंटिव। इंसेंटिव और बेनिफिट्स जो होते हैं वो उसको हम दे सकते हैं, वो इनडायरेक्ट पेमेंट में आता है। इससे क्या होगा, टू मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इससे ये होगा कि जो एम्प्लॉय है जो वर्क कर रहा है वो मोटिवेट होगा, वो सेटिस्फाइड होगा अपनी जॉब से और अपने एवज में जो उसको सैलरी मिल रही है, ठीक है, उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो जब वो हैप्पी होगा, उससे मोटिवेट होगा, तो उससे वो वर्क में अपना 100% देगा। जब वर्क में 100% देगा तो क्या होगा, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो वर्क हो रहा है, जो सेल हो रही है, जो भी काम हो रहा है, उसका लेवल हाई होगा, मतलब वो अच्छे से करेगा, तो वो बेनिफिट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट इंक्लूड डायरेक्ट कैश पेमेंट, इसमें इंक्लूड होता है डायरेक्ट कैश पेमेंट जो हम लोग सैलरी के रूप में देते हैं। इनडायरेक्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एंड इंसेंटिव। और जो इनडायरेक्ट पेमेंट है उसमें क्या होता है, बेनिफिट्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं। जिससे क्या होगा, टू मोटिवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या मोटिवेट होगा फॉर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो वर्क है, जो सेल्स है, वो क्या हायर होगी। उससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होगा और उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट की। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें मेथड कौन कौन से हैं। तो वो कौन से ऐसे प्रोसेस है या मेथड है जिनके द्वारा हम फार्मासिस्ट को कंपनसेशन देते हैं। तो देखिए, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका मॉनिटरी कंपनसेशन और दूसरा है नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन। देखिए, मॉनिटरी का जो मॉनिटरी वर्ड है, इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको हम लोग मौद्रिक कहते हैं। मौद्रिक, मौद्रिक यानी कि मुद्रा से हो गया। मुद्रा जो आपकी करेंसी है, जो आपके पैसे हैं, जो रुपए हैं, जो भी उस कंट्री में चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मौद्रिक में आ गई। अगर हम उसको पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ करंट करेंसी, जो वहाँ की करंट करेंसी है उस कंट्री की, तो वो सब मॉनिटरी में आती है। इसके अलावा जो मॉनिटरी में नहीं है लेकिन उसको बेनिफिट्स हैं, उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है कैश में ना हो करके, बाकी अन्य अदर्स कंपनसेशन दिए जा रहे हैं, वो सब आते हैं आपके नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन। तो सबसे पहले हम लोग मॉनिटरी कंपनसेशन देख लेते हैं। मॉनिटरी कंपनसेशन, जैसे कि मॉनिटरी वर्ड है मौद्रिक से, तो उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेट सैलरी मेथड। सैलरी यानी कि उसको कैश पेमेंट कर दी, ठीक है, कैश हो गई या उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, वो हो गया। उसको डायरेक्ट जो उसकी करेंसी है उसको पे कर दी है, ठीक है। तो स्ट्रेट सैलरी मेथड, जो उसको हमने सैलरी के रूप में दे दी है, जो उसको वेतन के रूप में दे दी है। दूसरा देखिए, स्ट्रेट कमीशन मेथड। कमीशन यानी कि जो सैलरी है उसके अलावा कुछ उसको कमीशन दिया गया, कुछ उसको लोभ दिया गया, ठीक है, उसको कुछ सैलरी के ऊपर से कुछ उसको परसेंटेज एक्स्ट्रा दिया जाए, वो हो गया उसका कमीशन। वो भी कैश के रूप में दिया गया तो वो हो गया उसका कमीशन, ठीक है।
फिर क्या एक और मेथड है कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, मतलब जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, सैलरी वाला भी और कमीशन वाला भी, ये दोनों हम मिलाकर भी उसको दे सकते हैं, जिससे क्या होगा उसको वो मोटिवेट होगा और वो अच्छे से वर्क करेगा। इसके बाद लास्ट है ड्राइंग अकाउंट एंड कमीशन प्लान। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट मतलब लेखा, एक खाता खोल देते हैं एक लेखा के रूप में, और उसको वो कमीशन प्लान जो हम उसको कमीशन दे रहे हैं या जो भी पैसे उसको बेनिफिट्स के लिए दे रहे हैं वो उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो ये मॉनिटरी कंपनसेशन के 4 मेथड्स हैं। इन सब में कैश अमाउंट या कैश जो करेंसी है वो इंक्लूड है, तो ये मॉनिटरी कंपनसेशन कहलाता है, क्योंकि ये मौद्रिक है। मौद्रिक यानी कि रुपया या मुद्रा। ठीक है, मुद्रा के अलावा भी कुछ और ऐसी चीज़ें बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं जो हम उसको फार्मासिस्ट को कंपनसेशन के रूप में देते हैं। तो देखिए नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहला प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि उसको प्रमोट कर दिया गया, यहाँ पे हमने उसको कैश पेमेंट नहीं किया है लेकिन उसको प्रमोट कर दिया, उसको पदोन्नति दे दी है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो रहा है। प्रमोशन देंगे तो उसकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रमोशन एक वर्ड है जिसको बता देने भर से ही जो चीज़ आपने अलाउ कर दी है, तो प्रमोशन वर्ड अगर उसको समझ में आया कि ये प्रमोशन है तो उसका मतलब उसको सैलरी भी बढ़ेगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सैलरी बढ़ेगी तो उसको मोटिवेट होगा, वो हैप्पी होगा। तो ये हो गया नॉन मॉनिटरी, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ा है, उसके साथ साथ उसको बेनिफिट्स मिले हैं। अगर उसकी पदोन्नति हुई है तो उससे ऊपर के जो पद पे जो उसको बेनिफिट्स मिलने थे वो सारे उसको एक साथ मिल रहे हैं। दूसरा देखिए रिकॉग्निशन प्रोग्राम, यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके द्वारा हम उसको बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसमें हम कैश पेमेंट इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये सारी चीज़ें मॉनिटरी में आती है। बिना कैश के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे रिकॉग्निश प्रोग्राम होते हैं जो मान्यता कार्यक्रम कहलाते हैं हिंदी में। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं जिनके द्वारा हम उसको बेनिफिट्स देते हैं। वो इनडायरेक्ट पेमेंट में आ गया, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट पेमेंट में आ गई, बेनिफिट्स हो गए इसकी। नेक्स्ट देखिए फ्रिंग बेनिफिट्स। ठीक है, फ्रैंक बेनिफिट यानी कि अनुषंगी लाभ, कुछ ऐसे लाभ जो उसको दिए जा रहे हैं, जैसे कि उसको हमने पेट्रोल का दे दिया, ठीक है, उसको कन्वेंस दे दिया, और ही साथ साथ उसको बहुत सारे ऐसे फर्नीचर्स या कुछ उसकी डेली यूजेस की जो रूटीन्स हैं उसमें हमने उसको बेनिफिट्स दे दिया। तो ये सारे अनुषंगी लाभ हैं, मतलब उस सैलरी के साथ साथ और भी अधिक और भी दूसरे लाभ उसको मिल रहे हैं, वो सब नॉन मॉनिटरी पॉलिसी में या नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन में आता है। नेक्स्ट देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रैवलिंग यानी कि जब वो यात्रा कर रहा है, यात्रा में जो खर्च हो रहा है उसके लिए हमने उसको एक लेखा जोखा दे रखा है, एक खाता बना रखा है। तो जो भी उसके द्वारा यात्रा के दौरान जो भी खर्च हुआ है वो सब इस अकाउंट में आ जाएगा और उस अकाउंट से वो सारा पेड हो जाएगा। तो ये एक तरह का बेनिफिट्स दे सकते हैं जिसमें उसको अपनी सैलरी से कुछ खर्च नहीं करना है और ये उसके लिए मोटिवेट का काम करेगा, मोटिवेशनल इवेंट होगा उसके लिए। नेक्स्ट देखिए पर्क, कुछ सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे उसको रेंट में अगर वो रह रहा है, ठीक है, तो उसको एक रूम दे रखा है, रूम में सारी सुविधाएं दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, सारी चीज़ें उसको दे रखी हैं, सारी सुविधाएं दे रखी हैं। तो वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, क्योंकि उसकी सैलरी से उसको कुछ नहीं लग रहा है, जो कुछ हो रहा है वो कंपनी अर्न कर रही है और उसके द्वारा उसको सारी सुविधाएं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें। और लास्ट में देखिए सेल्स कॉन्टेस्ट, यानी प्रतियोगिताएं, कुछ ऐसे सेल्स कॉन्टेस्ट रखे जिसमें वो अगर क्विज़ होंगे, कुछ ऐसे क्विज़ नॉलेजेबल उसकी फील्ड से जुड़े हुए, फार्मासिस्ट की फील्ड से जुड़े हुए सारे क्विज़ हो गए, कॉन्टेस्ट हो गए, उस तरह से अगर वो विनर होता है, ठीक है, तो उसको कुछ बेनिफिट्स या वाउचर्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कैश में नहीं है लेकिन उसको सुविधा दे रही हैं, उसके लिए बेनिफिशियल है, तो ये सब कहलाती हैं आपकी नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन। तो ये था हमारा कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट में उसकी डेफिनेशन और दो मेथड्स में जो कुछ स्टेप्स थे वो सारे यहाँ पर हमने बात कर लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। मतलब जो फार्मासिस्ट है जब वो जॉब पे है, वो अपनी जॉब कर रहा है, तो उसको इस जॉब के बदले में हम उसको जो सैलरी दे रहे हैं या जो उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं वो सारी चीज़ों पे हमने आज बात की। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसकी डेफिनीशन और साथ में इसके मेथड्स लिखने हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स में बात की थी, उसका रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन।
आज ये हमारा लास्ट टॉपिक था कंपनसेशन। तो ये आज हमारा फार्मासिस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। तो आई होप ये आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।